आधुनिक युग की मीरा कहे जाने वाली महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में होली के दिन 1907 में हुआ था और उनका निधन 11 सितंबर 1987 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी आरंभिक शिक्षा उज्जैन में हुई और वो उन्होंने संस्कृति में प्रयागराज विश्वविद्यालय में किया। बचपन से ही चित्रकला, संगीत कला और काव्य कला की ओर उन्मुख महादेवी विद्यार्थी जीवन से ही कब प्रतिष्ठा पाने लगी थी। वो बाद के वर्षों में लंबे समय तक प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रचारक रही। वो इलाहाबाद से प्रकाशित चांद मासिक पत्रिका की संपादक थी और प्रयागराज में साहित्यकार संसद नामक संस्था की स्थापना भी उन्होंने की। निराला वेस्टिज की स्वामिनी महादेवी वर्मा छायावाद की चौथी स्तंभ भी कही जाती हैं और प्रणय एवं वेदना भूति, जड़ चेतना, एक काव्य भाव, सौंदर्य अनुभूति, मूल चेतना, रहस्यात्मकता और उनके मुख्य काव्य वस्तु हैं जो कि प्रधानतः गीत कवित्री, जिनके काव्यों में परंपरा और मौलिकता का अद्वितीय समावन नजर आता है। शब्दों का निरूपण, वर्णन, विन्यास, नंद सौंदर्य और उक्ति सौंदर्य सभी दृष्टियों से वो भाषा पर सहज अधिकार रखती हैं। उन्होंने अपने काव्य में प्रतीकात्मक संकेत भाषा का प्रयोग किया, जिसमें वो छायावादी प्रतीकों के साथ ही मौलिक प्रतीकों का भी कुशल प्रयोग हुआ और उनका वर्ण, प्रज्ञान और उनके बिंब विधान की प्रमुख विशेषता है। चाक्षुष, श्रव्य और स्पर्शिक विबंबों में उनकी विशेष रुचि रही। अविस्तु के माध्यम से प्रस्तु के समाय गुणों का चित्रण वो बखूबी करती रही। रूपक, अन्योक्ति, समयुक्ति तथा उपमा उनके प्रिय अलंकार हैं और उनके संबंध में कहा गया कि छायावाद ने उन्हें जन्म दिया था और उन्होंने छायावाद को जन्म दिया। उन्होंने कविताओं के साथ ही रेखाचित्र, संस्मरण, निबंध, डायरी आदि गद्य विद्याओं में भी योगदान दिया और निहार, राशि, नीरजा, संध्या गीत, यमा, दीप शिखा, साधनी, प्रथम आयाम, सप्तर्पणा, अग्निरेखा उनके काव्य संग्रह हैं। रेखा चित्रों का संकलन अतीत के चालचित्र और संस्कृति की रेखाओं में किया गया। श्रृंखला की कड़ियां विवेचनात्मक गद्य, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध, संकल्पिता, हिमालय, क्षणदा उनके निबंधों का संकलन है। वो साहित्य कामदेवी की सदस्यता प्राप्त करने वाली पहली लेखिका थी। भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण और पद्म विभूषण पुरस्कारों से सम्मानित किया। उन्हें यमा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने उनके सम्मान में जयशंकर प्रसाद के साथ युगल डाक टिकट भी जारी किया। जो तुम आ जाते हो एक बार उनकी कविता है। कितनी करुणा, कितने संदेश पथ में बिछाए जाते पर बन परात, गाता प्राणों का तार तार, अनुराग भरा उन्मन्द राग, आंसू लेते वे पथ बखार, जो तुम आ जाते एक बार, हंस उठते पल में अद्र नयन। अधिकार कविता है उनकी। वे मुस्कुराते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना, वे नीलम के मेघ नहीं जिनको है गुल जाने की चाह, वो अनंत ऋतुराज नहीं जिसने देखी जाने की रात, वे सुनने से नयन नहीं। उनकी बयाबाल कविता है जो बया हमारी चिड़िया रानी, तिनके लगा महल बनाती, ऊंची डालों पर लटकती, खेतों से फिर दाना लाती, नदियों से घर लाती पानी, उसको दूर न जाने देंगे, दानों से आंगन भर देंगे और फौज में भर देंगे हम मीठा मीठा पानी, फिर अंडे से उगेगी तो जब। इसी तरह से उनकी बहुत सारी कविता हैं। कहती हैं कि एक युग बीत जाने पर भी मेरी स्मृति से एक घटा भरी
अश्रु सखी सावन पूर्णिमा की रेखाएं नहीं मिट सकी हैं। उन रेखाओं के उजले रंग न जाने किस व्यर्थ में गीले हैं और कब तक सूख ही नहीं पाए हैं। प्रेमचंद्र जी से मेरा प्रथम परिचय पत्र के द्वारा हुआ। तब मैं 8वीं कक्षा की विद्यार्थी थी। मेरी दीपक शीर्षक एक कविता संभागते चांद में प्रकाशित हुई। प्रेमचंद्र जी ने तुरंत ही मुझे कुछ पंक्तियों में अपना आशीर्वाद दिया। तब मुझे ये ज्ञात नहीं था कि कहानी और उपन्यास लिखने वाली कविता भी पढ़ते हैं। मेरे लिए ऐसे हयातनामा एक कथाकार का पत्र जो मेरी कविता की विशेषता व्यक्तता करता था, मुझे आशीर्वाद देता था, बधाई देता था, बहुत दिनों तक मेरे कौतूहल मिश्रित गर्व का कारण बना रहा। चिराग सजग आंखें उनीदी, आज कैसा व्यस्त बना जग तुझको दूर न जाना। आंचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कम तोले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसियत व्योर रोले। आज भी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले।